उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश में आपदा राहत कार्यों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किए गए कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आपदा राहत कार्यों की सराहना की गई है। वहीं अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना व निर्णयों की प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए निर्णयों व आपदा राहत कार्यों की सराहना की है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में अभी भी राहत कार्यों व प्रदेश के विकास को पुनः पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बावजूद इसके केंद्र से सहयोग न मिलने के चलते भी परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। घोषणा की है हिंदुस्तान के इतिहास में और किसी राज्य ने ऐसा पैकेज हिमाचल पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको जो है 1 लाख सवा लाख रुपए मकान के नुकसान का देती है, मगर मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख की राशि की है और जो पार्शियली डैमेज है जिसके दरारें हैं उसको 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आज हिमाचल प्रदेश में 13,000 मकान जो है वो पार्शियली डैमेज हैं और 3,500 मकान जो है कम्प्लीटली डैमेज हैं। हमने जो मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया और मुख्यमंत्री जी ने पैकेज दिया है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जयराम जी तो ऐसा ना कि जयराम जी को तो तकलीफ़ है, ये केंद्र सरकार से पैसा नहीं ला पाए हैं। मोदी कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, मगर मोदी जी तो हिमाचल प्रदेश की सूद लेने और हिमाचल प्रदेश में आए भी नहीं है, तो ये दुखद बात है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारी आलोचना करेगी, हमारी नुक्ताचीनी करेगी। और सबसे दुखद बात, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में विधानसभा के अंदर जब हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने पेश किया और हम उम्मीद करते थे कि इट वॉज नॉट एन पॉलिटिकल इशू, इट वॉज नॉट ए राजनीतिक इशू नहीं था, कि हम उम्मीद करते थे कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको समर्थन करती और सर्वसम्मति से केंद्र को भेजती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है, उनकी हिमाचल प्रदेश के भावनाओं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मदद नहीं की, उन्होंने विरोध किया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में ये जो घटना है वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। सर 5 राज्यों के 5 साल, क्योंकि किसी भी सरकार को काम करने का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब आप 5 साल तो काम नहीं करते, लास्ट के 4 महीने 6 महीने में जो आप वो घोषणाएं करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने, जयराम सरकार, लास्ट के 6 महीने में आप 900 इंस्टीट्यूशन खोल गए, 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी खड़ी कर गए। आपने HRTC की जो सरकारी बसें हैं 8-8.5 करोड़ रुपए की देनदारी है जो ये इन्होंने लास्ट में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की रैली की है। आप सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों को किस तरह से आप राजनीतिक चीज़ों में झोंकते हैं, वो एक उदाहरण रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मगर इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जयराम जी की सरकार में लास्ट में भी हुआ है, तो अब इसको बंद होना चाहिए। और सरकार ने, हिमाचल की जनता ने अपना फैसला सुनाया, इन स्पाइट ऑफ थ्रोइंग करोड़ ऑफ रुपीज़ और मिसयूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में नकार दिया गया है। निश्चित रूप में आज हिमाचल प्रदेश के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे पास पैसे का अभाव है। अभी जो रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली के जो चीज़ें डैमेज हुई हैं उसको टेम्परेरी तो रिस्टोर किया गया है, मगर वो परमानेंट रिस्टोर नहीं किया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई राउंड अबाउट कोई 1500 करोड़ रुपए तो IPH और PWD को रोड्स की रिपेयर, रेस्टोरेशन, डंगे लगाने के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर करने के लिए पैसा दिया है। और बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश में हर डिवीज़न में, चाहे IPH का हो चाहे PWD का, उसमें टेंडर लगे हैं। बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश में चीज़ों को बहाल करने के लिए काम किया गया है। और आपदा के दौरान इस प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने जिस तरह से कार्य किया वो सराहनीय है। प्लानिंग नीति आयोग ने उसकी प्रशंसा की, वर्ल्ड बैंक के जो हमारे इंडिया के चेयरमैन उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा की है, और शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सरकार की इस आपदा के दौरान जो हैंडल किया उसकी प्रशंसा की है। तो सराहनीय का हमें कठिन दौर है, मगर हम इस दौर से भी निश्चित रूप से हम निकलेंगे।